हेलो गाइस। कल मैंने एक अपनी जो वीडियो में मैंने 8.1 का सारा एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। ठीक है, आज मैं 8.2 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसको दोबारा से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो देखो, 8.2 करने से पहले ना आपको यह टेबल बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हो पहला कौन सा डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है एंड 90 डिग्री होता है। उसमें मैंने फिर 0, 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे नंबर दे देना है। अब 0, 1, 2, 3, 4 इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मेरी 4 है। तो सबको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड करने के बाद 4 को 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 1, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और इसको से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 0। तो फिर हमें क्या करना है, इन सभी के जो भी वैल्यूज़ आई डिवाइड करने के बाद उन सभी का हमें क्या करना है, अंडर रूट करना है। तो अंडर रूट करोगे तो ये क्या हो गया, 0। 1 का कितना होगा, 1, और 4 का कितना होता है, 2 होता है। 1 का कितना होता है, 1 ही रहता है, और 2 का कितना होता है, √2। इसका कितना होगा, √3 होगा, और 4 का 2, और ये 1। ये फॉर्मूला जो होगा मेरा किसका बन जाएगा, ये साइन थीटा का हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा करने के लिए आपको सिंपल है, इसको रिवर्स कर दो, यानी कि 1, ये √3/2, फिर यहाँ पे 1/√2, 1/2 एंड देन 0। उसके बाद हमें नेक्स्ट निकालना है टेन थीटा, और निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यानी कि 1 को 0 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 0। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे कितना जाएगा, ये 1/√3। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसमें सभी कट जाना है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1, और इसको फिर से डिवाइड करोगे कितना आएगा, √3 हो जाएगा, नहीं होगा, और ये आंसर क्या जाएगा मेरा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो डिवाइड जो है कईयों को दिक्कत हो रही होगी, तो मैं एक बार डिवाइड करके एक दिखा देता हूँ। जैसे 1/2 है और एक है √3/2, तो 2 से तो 2 कट गया ना, 2 से तो 2 कट गया, तो 1 में √3 ना, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर लगा रखी है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉट निकालना है। तो जैसे मैंने साइन का किया था, साइन का उल्टा घुमा देते ना कॉस में, वैसे इसका उल्टा घुमाते हो, यानी कि क्या हो जाएगा, ND √3 1 1/√3 एंड क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद हमें निकालना है किसका, सेक थीटा। और सेक थीटा हमेशा रखना किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 1 का उल्टा कितना होगा, 1। इसका उल्टा कितना हो जाएगा मेरा, 2/√3। फिर इसका कौन सा हो जाएगा, √2/1। ये कितना हो जाएगा मेरा, 2/1, और ये आंसर हो जाएगा इसका नॉट डिफाइंड। फिर अगेन मुझे किसका निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है। अगेन रिवर्स कर दो, यानी कि ND 2√2 2√3 एंड 1, और ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। और आइए अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा, साइन 60। और साइन 60 चेक कैसे करना है, देखो साइन ये है मेरा, साइन ये है, और 60, तो ये रहा कितना है मेरा, √3/2 है, कितना है मेरा, √3/2। ऐसे ही कॉस का, कॉस क्या बोला हुआ, 30, तो कॉस और 30 कितना है मेरा, √3/2 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, √3/2। साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो √3 को √3 से करोगे कितना जाएगा मेरा, 3, और 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, और 2 2 ज़ा 4, 4 दोनों बेस सेम है तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, और क्या है फिर 3 + 1, और ये कितना हो गया, 4, 4,
ये कितना जाएगा 1, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब क्या है यहाँ पर 2 10 45 और 10 45 की वैल्यू आप चेक करना तो कितना होता है 1 होता है। इस पर स्क्वायर चढ़ा था इसलिए मैंने इस पर स्क्वायर चढ़ा दिया। फिर प्लस cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इस पर स्क्वायर चढ़ा था इसलिए स्क्वायर चढ़ा दिया। फिर sin 60 की वैल्यू √3/2, तो इस पर स्क्वायर था मैंने इस पर भी क्या कर दिया स्क्वायर चढ़ा दिया। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, ये तो कट गया, तो बचा क्या मेरे पास 2 एंड ये क्या 1 को कितनी बार लिखना है 2 टाइम्स, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो आंसर इज 2, ठीक है। अब उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/2 होता है। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है। एंड cosec 60, देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू कितनी जाएगी 2/√3। इससे नीचे क्वेश्चन क्या मानते हैं 1। अगेन sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो cos 30 की sec 30 निकालना है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1/2 एंड cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1। किसी के नीचे क्वेश्चन क्या मानते हैं अगेन 1 मानना है। मैंने क्या किया पहले 2 1 और √3 इनका क्या लिया एलसीएम लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 है। इसको इससे फिर क्या करना है आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 2√3 को डिवाइड करोगे किससे 2 से, तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया √3, तो यहाँ पे कितना होगा √3 × 1। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2√3 को 1 से क्या करना है डिवाइड, तो अगेन वही वैल्यू आनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2√3 और ऊपर क्या है 1 है। फिर ये क्या है √3 है ना, तो यहाँ पे 2√3 को अगेन किससे डिवाइड करना पड़ेगा √3 से, तो रूट से √3 कट गया, तो बचा क्या 2 और मल्टीप्लाई में 2। अब नीचे जैसे है वैसे इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2√3 है, वैसे ही डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो 2 × 2, फिर इसको उससे डिवाइड करना है, तो ये कितना होगा √3 और ये कितना होगा मेरा 2√3, 2√3 से 2√3 कट गया, मल्टीप्लाई करो इसे, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। किसी क्या क्वेश्चन हम क्या मानते हैं 1, तो 1 और 2 3, ठीक है डायरेक्ट मैंने कर दिया है। इसको भी कर देते हैं अब, तो ये कितना जाएगा मेरा 3√3 - 4 और ये क्या है 3√3 प्लस का 4। उसके बाद आपको क्या करना है इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया देखो a - b और a - b, तो सीधा सीधा स्क्वायर नहीं लग गया इसमें, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे और ये कितना हो गया a + b और a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला चढ़ाना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है ओके। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो cos 45, ठीक है cos 45 की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/√2 होता है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, तो sec 30 की वैल्यू जो होती है ठीक है वो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर, क्योंकि देखो आप भी जानते हो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 2/√3 हो जाएगा। एंड sin 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/2 होती है, तो cosec 30 क्योंकि इसका उल्टा होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ये 1/√2 इसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा √3, इसको से करोगे 2
और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 2√3। ठीक है, हमेशा ऐसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, पुनः √2, इसको अब ऊपर ले जाओ, इसके बाद √3 और क्या 2 + 2√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये √3 हो जाएगा। और √2 को मल्टीप्लाई करना है इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 2√2, और फिर इसको इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा ये, क्योंकि देखो 2 तो मेरा ऐसे ही रहना ही, ठीक है, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये बिना रूट का है और ये रूट का है। ठीक है, लेकिन इसको मैं इससे मल्टीप्लाई जरूर करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे भी वही करना है, रेशनलाइजेशन करना है, तो पूरी की पूरी वैल्यू सेम उतारनी है। ठीक है, बस यहाँ पे प्लस का है तो वहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6 to 18, इसमें a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना है 2√6 और 18 का रूट कितना होता है मेरा 2, और ये 3√2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, 2 2 जा 4, और √2 को √2 से करोगे कितना आएगा 2, तो 4 × 2 8 होता है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 8। अब इसको कर लेते हैं तो 2√6 मल्टीप्लाई 2√6, 2 2 जा 4, और √6 को √6 से करोगे तो कितना आएगा 6, तो आंसर इज 24। मल्टीप्लाई करो 2, तो ये कितना जाएगा आपका 6√2, और ये कितना जाएगा आपका 16। अब ये करने के बाद यहाँ पर आपका क्या है, दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं, देख लो, तो 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 मैंने ले लिया, तो यहाँ से तो 2 चला गया, तभी तो √6 बचा खाली, और यहाँ से 2 ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 ही तो बचेगा। ठीक है, अब 2 को इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ गया -8। इतने पे आंसर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, तो 5 cos 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, क्योंकि cos 60 की अगर बात की जाए तो cos 60 की वैल्यू होती है मेरी कितनी 1/2, और स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। फिर क्या है cos 4, तो 4 तारा sec 30। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी √3/2 होती है। ठीक है, क्या होती है √3/2 होती है, तो sec 30 की वैल्यू कितनी जाएगी 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 होता है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/2, उस पर स्क्वायर चढ़ा था इसलिए स्क्वायर चढ़ाना। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, उस पर स्क्वायर चढ़ा था इस पर स्क्वायर चढ़ाना। फिर क्या है मेरा 5 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या है 4 2/√3 और 2/√3, और ये क्या है 1 को 2 बार, तो इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और ये क्या होगा √3/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो अब मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले को तो 5 और 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और √3 को √3 से करोगे कितना आएगा 3 और 1 1 ज़ा 1। फिर अगेन 1 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 1 और 2 2 ज़ा 4। √3 को √3 से करोगे 3 आता है और ये कितना होगा 4। किसी के नीचे कुछ नहीं, क्या मानते हैं एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा मेरा यहाँ पर 12। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से। फिर अगेन 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में, तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे अगेन 16 से। और 1 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है 12 टाइम्स में, उसको 1 से मल्टीप्लाई। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 4 लिखोगे। और 1 और 3 है तो इन दोनों को क्या कर देना नॉर्मल ऐड कर देना। 3 5 ज़ा कितना होता है 15। 4 16 ज़ा 4 16 ज़ा कितना होता है हमारा 64 और ये 12 अपॉन में 12 और ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया, ठीक है, तो ये तो हट गया एक तरह से। फिर इन दोनों का ऐड करोगे तो 67/12 शॉर्ट में मैंने आंसर करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। सीधा सीधा से माइनस कर दो 3 और 3 में से जोड़ दो 67 आपका आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 10 30 1 + 10² 30। तो 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/√3 होती है। 1 + 10² 30, तो 10² 30 वही अगेन 1/√3 ही होगा। 2 1 ज़ा 2 और ये √3 है और इसको करोगे तो कितना आएगा ये 1/3। किसी के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना 3 और इसको इससे करोगे कितना आएगा 3 और ये 1 इसको इससे, ठीक है। तो ये 2√3 और 3 और 1 4/3। तो 2 के 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और √3 को इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा √3। फिर आपका क्या आ गया 1 अपॉन में 2/√3 ऊपर ले जाओगे तो ये कितना जाएगा √3/2। ये आपका आंसर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a = एक फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, ठीक है। तो यहाँ पर sin 2a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin a cos a और ये क्या 2 sin a। तो sin a से sin a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या cos a बराबर में 1 और cos के कौन से वैल्यू में 1 आता है, तो cos से कौन सी वैल्यू में 1 आता है हमारा 0 पे आता ही नहीं आता। तो यहाँ पे cos 0 और cos से cos कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ठीक है, वो ये है अब देखो इसमें ना जो इक्वेशंस आपको दे रखी है पहले मैं उस इक्वेशंस को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ लिख लेता हूँ। तो a + b 10a + b √3 है। पहले मुझे बताओ 10 के कौन से रेशोज़ में, ठीक है, √3 आता है। 10 के कौन से रेशो में, ठीक है, √3 आता है। तो देखो 10 के कौन से रेशोज़ में हमारा √3 आता है, तो 10 60 पर आता ही नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं उसकी जगह पर 10 60 रख सकते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल, तो बचा क्या a + b बराबर में 60। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन क्या है मेरी 10a - b बराबर में क्या है मेरा 1/√3 है। तो 10 के कौन से फॉर्मूले में मेरा क्या आता है √3 आता है, तो थर्टी पे, तो 10 से 10 कैंसिल,
तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, एक तो ये और एक ये। दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख रहा हूँ। तो प्लस का माइनस कट गया, ठीक है, प्लस का माइनस कट गया। ए और ए 2a और ये 90 मल्टीप्लाई कर लोगे तो 45। a प्लस बी बराबर में 60, तो a कितना है 45 प्लस b प्लस कर लोगे तो आंसर इज 50। तो ये थे आपके 8.2 के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके क्या हो चुके हैं, कवर हो गए हैं।